आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि ऑलमोस्ट हम प्रोग्रामिंग में कहीं भी हों, हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी हो कि आया कि इट इज़ ट्रू और नॉट, कि ये हमारे पास अगर कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हमें फिर क्या प्रिंट करवाना है और फिर क्या हमें उस पर वर्क करवाना है और कौन सा फंक्शन हमारा उसमें एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अगर हमारा वो वाला मतलब टास्क फेल हो जाता, अगर वो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती और वो ट्रू नहीं होती, तो देन विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। तो ये वाली कुछ चीज़ें जो आज हम देखेंगे, तो आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली में ये होती क्या है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम उसके चंद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस के थ्रू उसको एक ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपने जो पिछले हमारे पास जितने भी हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं उन सारों को इम्प्लीमेंट करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना VS कोड, और यहाँ पर मैं क्या सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल बनाता हूँ, और फाइल मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास होगी कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक हो गया, कंडीशनल और .cpp। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अपनी वो अपना जो बेसिक हमारा होता है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, और यहाँ पर क्या है ये स्टैंडर्ड। और आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने वो सारा कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक्चुअली में ये इंटीजर मेन है क्या, उसके बाद ये हैशटैग इंक्लूड वगैरह क्या है। तो ये वाली चीज़ें आई ऑलरेडी डिस्कस इन एन अदर वीडियोज़ एंड यू कैन वॉच एंड you will get link of this playlist in the description of this video, and let's start our video. तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो होती है कि अगर ये वाली चीज़ हमारे पास, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज क्या प्रिंट होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसको हम बोलते हैं, इसमें हम यूज़ होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया। क्या होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ अगर ये वर्क या ये वाली टास्क एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली तो क्या प्रिंट होना चाहिए। जैसा कि अगर दो, अगर चेक करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 3 तो हमारे पास उसको रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज उसको फॉल्स। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया। जैसे नाम से भी हमें पता चल रहा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया, जिसमें हम एक डिसीजन लेंगे कि विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट और विच विल नॉट। तो बेसिकली इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लिखते हैं इफ़, और इफ़ के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक हो गया। इफ़ हमने इस तरह लिखना है कि अगर कोई भी हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैं इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर a इज़ इक्वल टू 12। ठीक हो गया। अब ये वाला मैं कर लिया। एक मैं इंटीजर और बना लेता हूँ b इज़ इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर a बड़ा हो b से तो ये प्रिंट करवा दो कि a इज़ ग्रेटर देन b। अदरवाइज अगर नहीं बढ़ा तो हमारे पास, अगर मतलब ग्रेटर नहीं है तो सिंपली जस्ट प्रिंट a स्मॉलर देन b। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़। ठीक हो गया। इफ़ लिखेंगे और इफ़ की पैरेंथेसिस या जो भी हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम वो वाली कंडीशन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पैरेंथेसिस। हम क्या देखते हैं कि अगर a इज़ ग्रेटर देन, ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो मतलब हम कंपैरिजन ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं, कि हमने कंपेयर करना है किसी भी दो वैल्यूज़ को। कंपेयर किस लिहाज से करेंगे, इफ़ इट इज़ ग्रेटर और नॉट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक हो गया। अगर a इज़ ग्रेटर देन b है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे दैट विल बी एग्जीक्यूट ओनली व्हेन आवर कंडीशन सेटिस्फाई, व्हेन आवर कंडीशन ट्रू। ठीक हो गया। अब जैसा कि आप ये चेक करेंगे कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b,
ठीक हो गया। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सी आउट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक हो गया। और मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा और ये वाला एक हम आगे लगा देंगे, जैसे एंडल लगाते थे उसमें हम एंडल में इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते थे तो उससे हमारी एंड लाइन हो जाती थी। अगर सेम यही हम इसमें ये स्लैश और एन को लगा दें हमारी स्ट्रिंग में कहीं भी, तो वहाँ पर भी वो वाली लाइन ब्रेक हो जाती है और वही जो उससे आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगी। सेम इट्स वर्क लाइक अ एंडल। ओके, अब उसके बाद क्या है कि हम फिर अब एल्स के अगर हमारी ये जो कंडीशन है इफ वाली, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाई और इट्स दिस कंडीशन नॉट फुलफिल, तो क्या होगा। अब इफ वाली तो अब हम चेक करेंगे कि ये हो गए। अब कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि भाई अगर ये वाली हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती कि हमारे पास ए ग्रेटर देन बी नहीं होता, तो फिर भी तो कुछ प्रिंट होना चाहिए ना। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ हम इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सिंपली एल्स की लिखूंगा और सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और मैं यहाँ पर सिंपली उसी तरह डबल कोट और उसमें क्या लिखता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए। अब देखो अब कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, इसके मतलब सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस ये होगा कि हमारे पास सबसे पहले ये वाली चीज़ें हमारे पास मेमोरी की लोकेशन पर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास वो लाइन नंबर 11 पर आएगा और चेक करेगा कंडीशन को कि अगर तो ये कंडीशन होती है ट्रू, ठीक हो गया, अगर तो कंडीशन हो जाती है ट्रू तो हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो, ओनली वन लाइन। और अगर एग्जीक्यूशन मतलब यहाँ पर होती है तो ये वाली हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड विल नॉट रन एनी। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये कभी भी उसके बाद रन नहीं होगी until this condition not satisfied। ठीक हो गया। जब तक अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती, लाइक ये हमारे पास फॉल्स आ जाती है, ये ट्रू कंडीशन नहीं होती, ठीक हो गया, तो हमारे पास ये वाली ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और ये वाला हमारे पास रन नहीं होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, इसी तरह यहाँ पर। ठीक हो गया। अब इफ अगर तो हुआ ये ट्रू तो ये प्रिंट करवा दो, एल्स मतलब सेकंड स्टेटमेंट लाइक सेकंड कंडीशन कि अगर वो ट्रू नहीं होती तो ये ट्रू कर दो, वो नहीं होती तो इस तरह करें। अब एल्स में हमारे पास बी इज ग्रेटर, तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप लोगों का एरर आ रहा है। ठीक हो गया। तो कहाँ पर एरर आ रहा है हम लोग चेक करते हैं। इफ़ का भी हमारे पास है, इसका भी हमारे पास प्रॉपरली है, इफ़ का बाद भी है। ठीक हो गया। इफ़ अगर ये एल्स में भी हमारे पास है ब्लॉक ऑफ ये वाला और सी आउट और ये वाले हमारे पास, तो ये ऑलमोस्ट सारी यही वाली चीज़ें हैं। तो अब अगेन हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, जो कि हमारी ट्रू हो गई। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और ये वाली लाइन हमारे पास एज इट इज़ रही और ये वाली हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक हो गया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसको सेव करेंगे, इसको क्लियर करेंगे और इसको रन करेंगे। अब देखिए अब वो कह रहा है, अब सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास रन हुई कि बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक हो गया। वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक एनी डिसीजन बिटवीन 2 नंबर्स 3 नंबर्स 4 नंबर्स और एंड मेक एनी डिसीजन इन C++, we always use if else स्टेटमेंट। और इसका ये फ़ायदा होता है। अब if else स्टेटमेंट के साथ हमारे पास हम अगेन भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन b है तो ये वाला होगा, अगर इक्वल भी तो आ सकता है। ठीक हो गया। अब देखिए अब मैं यहाँ पर भी 5 लगा देता हूँ, सॉरी 5, और मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब b इज़ ग्रेटर देन a।
अब दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास ए इज ग्रेटर देन ये वाला प्रिंट क्यों नहीं हुआ? ठीक हो गया, ये वाला प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन तो बनता है ना। तो क्योंकि आप उसने चेक किया इफ कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो भाई नहीं है, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो मूव करेगा नेक्स्ट। अब उसके बाद जो कंडीशन आएगी, चाहे वो छोटा है, इक्वल है, नाल है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो हमेशा एल्स को प्रिंट करेगा क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिंपल सी बात। अब b इज ग्रेटर देन यहाँ पर तो है नहीं कि हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं कि b इज ग्रेटर देन a। क्यों? बिकॉज बोथ वैल्यूज आर सेम। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, डबल इफ एल्स को यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एल्स है, मैं स्पेस दूं और इल्स एफ, ठीक हो गया, ये आप डबल इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक हो गया। अगर तो a इज ग्रेटर देन b है तो ये वाला प्रिंट करवा दो। ठीक हो गया। इल्स एल्स इफ, ठीक हो गया, एल्स इफ दोबारा चेक करेंगे कि एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करो इफ, फिर चेक करो क्या वो छोटा है b से, a इज स्मॉलर देन b, तो हम यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a। ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर हम लास्ट पर लिखेंगे एल्स। तो बेसिकली जो ये वाला एल्स है, ये पार्ट होता है हमारे पास जो नियरेस्ट, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नियरेस्ट हो ना इफ एल्स की, तो उससे वो वाले एल्स की स्टेटमेंट हमारे पास लिंक होती है। ठीक हो गया। तो सिंपली मैं यहाँ पर सी आउट करूंगा और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, बोथ वैल्यूज आर सेम। ठीक हो गया। और ये वाली चीज़ अब बताएं अब क्या प्रिंट होगा इसमें से। मैंने सेव किया कि ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या ये प्रिंट होगी, क्या ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी, या ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। तो आप लोग अपने आंसर को कमेंट करें। तो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे कमेंट। तो अब हम रन करते, अगर तो आपका है एल्स कि ये वाला होगा तो आप लोगों का आंसर सही है। ठीक हो गया। अगर नहीं है तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन एंड यू विल बिकम मोर परफेक्ट इन दिस लैंग्वेज। अब मैं रन करता हूँ तो बोथ वैल्यूज आर सेम। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पर 15 लिखता हूँ तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो a इज ग्रेटर देन b। ठीक हो गया। तो ये वाला हमारे पास होता है सिंपल सा एक, मतलब इफ एल्स का कंडीशन का मतलब किस तरह हमारे पास ये वाली चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक हो गया। अब हम कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि चेक करो कि अली एंड अब्दुल्ला, अली की उम्र है हमारे पास 13 ईयर और अली की है 13 ईयर और अब्दुल्ला या कोई और हम ले लेते हैं नाम, जैसे मैं सऊद हूँ तो मेरी एज है 19। तो अब इसमें से हमने ये देखना है इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि विच वन इज़ ओल्डर एंड विच वन इज़ यंगर। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन क्या था कि अली जो है उसकी एज हमारे पास कितनी है, एज, ठीक हो गया, एज कितनी है उसकी है जी 12 ईयर। एंड ऑन द अदर हैंड सऊद की जो हमारे पास एज है वो है हमारे पास 19 ईयर। और हमें यहाँ पर चेक करना है कि विच वन इज़ ओल्डर एंड विच वन इज़ यंगर। ठीक हो गया। सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इनिशलाइज कर लेता हूँ सबसे पहले एक इंटीजर को। इंटीजर में हमारे पास क्या आएगी, अली की एज। तो हम इसको ये इस तरह लिखेंगे कि अली की एज बेसिकली कितनी होगी 12। ऑन द अदर हैंड इंटीजर होगी और सऊद की जो हमारे पास एज होगी वो होगी हमारे पास 19 ईयर। ओके। और यहाँ पर हमारे पास आ गई, यहाँ पर सॉरी हमने स्पेस दे दी और किसी भी वेरिएबल के नेम में हम स्पेस नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। और इसको हमने सेव किया और ये वाली चीज़ें आ गई। और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और यहाँ पर हमने क्या भूल गए थे, सेमीकोलन को यूज़ करना। और यहाँ पर अब हम इफ एल्स को यूज़ करेंगे कि इफ़ अब
अली जो हमारे पास है, अली की एज अगर तो है वो ग्रेटर देन हमारे पास किसकी एज से, सऊद की एज से। ठीक होगा कि अगर अली हमारे पास बड़ा है सऊद की एज से, ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर सी आउट, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई कौन सा मतलब इसमें से एल्डर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अली इज एल्डर फ्रॉम सऊद। ठीक हो गया। और ये वाला हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ें और यहाँ पर ये वाली। अब अगर हमारे पास इस ब्लॉक ऑफ कोड लाइक इन दो करली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, तो हम ये वाली करली ब्रेसेस लिखें या ना लिखें, तो हमारे पास यही वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन है तो हमें ये वाली चीज़ें लगानी चाहिए। अगर एक ही लाइन है मतलब इस ब्लॉक में, तो लगाएं या ना लगाएं, इट्स अप टू यू। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे कि इल्स एफ। ठीक हो गया। अब हम अगर यहाँ पर ये लिख दें कि अब सिर्फ एल्स को हम लिखते हैं, एल्स इफ को यूज़ नहीं करते, और सिंपली हम लिख देते हैं सऊद इज एल्डर, तो अब क्या होगा, अब अगर हमारे पास सऊद और अली की दोनों की यही सेम होती है, तो हमारे पास वो यहाँ से कौन सा प्रिंट होगा कि सऊद अली इज एल्डर और सऊद इज एल्डर, सऊद इज एल्डर। अब हमारे पास वो ये नहीं प्रिंट करेगा कि बोथ सेम एज पर्सन, मतलब बोथ जो है हमारे पास वो सेम एज के पर्सन हैं। तो इसके लिए हम एल्सेफ की डबल एल्सेफ को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ अली एज इज़ लेस देन सऊद एज। ठीक हो गया। तो क्या प्रिंट करो, तो हम सिंपली क्या करेंगे सी आउट, और सी आउट में हम क्या करेंगे अली इज़ यंगर। ठीक हो गया। अब ये वाली हम चीज़ें प्रिंट कर देंगे, और अब एक लास्ट वाली स्टेटमेंट होगी, इट विल रन ओनली व्हेन बोथ पर्सन्स आर बिलोंग टू सेम एज ग्रुप। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर सी आउट क्या आएगा, और यहाँ पर हमारे पास सी आउट सिंपली आएगा कि अली एंड सऊद belongs to सेम ग्रुप। ठीक है, सेम एज ग्रुप और समथिंग। ठीक हो गया। तो ये वाला, अब इसमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू रन होगी, तो अच्छा, तो अली इज यंगर, तो ये वाली हमारे पास इसमें आ गया आंसर। क्यों? क्योंकि अली की एज 12 है और सऊद की एज 19 है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि अली एज इज़ लेस देन। ठीक हो गया। अब हम एक और इफ एल्स की स्टेटमेंट देखते हैं कि चेक वाटर इज इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो नंबर दिए गए। अब क्या कितने नंबर, दो नंबर, एक हमारे पास x आ गई वैल्यू और एक हमारे पास y वैल्यू आ गई, एंड हम इसको इनिशलाइज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं 344। ठीक हो गया। और हमारे पास जो y है उसको हम इनिशलाइज करते हैं 12 से। अब ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास, और हमने ये चेक करना है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आया कि ये ऑड हैं या ये वाली वैल्यू इवन है। ठीक हो गया। तो हम अगर एक ही वैल्यू को सबसे पहले चेक करेंगे और एक वैल्यू पर हम ये वाली चीज़ें अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये वाला इसको हमने सेव किया, और हम चेक करते हैं कि इफ़। अब बेसिकली किस तरह चेक करना है कि हमारे पास जो इवन होते हैं कि कोई भी नंबर जो दो पर डिवाइड हो जाए, ठीक हो गया, और उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, तो उसका हमारे पास वो कौन से होते गए, इवन। और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई भी अनदर डिजिट हमें आता 1 या दूसरा कोई डिजिट, तो वो हमारे पास ऑड होते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं टू गेट अ रिमाइंडर ऑफ एनी नंबर। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि इफ़ 344, इसमें मॉड्यूलेशन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और ये मतलब अगर दो, अब ये चेक करेंगे कि अगर 344 उसको हम मतलब डिवाइड करेंगे 2 पर,
और उसका अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 के आता है तो हम क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज इवन। ओके, और अगर ऐसा कुछ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल्स की स्टेटमेंट को, सॉरी यहाँ पर एल्स एफ आ गया तो एल्स की कंडीशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर इज ऑड। ठीक हो गया, और यहाँ पर ये वाली हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। अब बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है। अब सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ तो आपको पता है कि जो प्रेसिडेंस ऑफ ब्रैकेट होते हैं वो हायर होती है एज कम्पेयर टू एन अदर एनी ऑपरेटर। और ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमारे पास, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ब्रैकेट हो। मेन ब्रैकेट हमारे पास कौन सी है, ये वाली, और उसके अंदर जो ब्रैकेट है सबसे पहले वो उसको सॉल्व होगा। जब भी 344 को हम उसका मतलब डिवाइड करेंगे 2 पर तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक हो गया, तो उसका रिमाइंडर बेसिकली 0 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पर एक बार करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 344, और जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा कितने पे, 2 पर, तो इसका मतलब ये डिवाइड होता जाएगा। अब 2 पर 172 आंसर आया। ठीक हो गया, अब इसका हमने क्या निकालना होता है, मैंने जैसे भी बताया था कि मॉड्यूलेशन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे 344, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलेशन ऑपरेटर, सॉरी 344, और यहाँ पर मतलब अगर उसी तरह 172 को अगेन एंड अगेन हम क्या करते जाएंगे, उसी तरह डिवाइड करते जाएंगे, तो एट द एंड हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। अब हम इसको चेक करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, एक हमने पढ़ा था जिसमें हमारे पास सिंगल इक्वल का साइन होता है, तो वो हमारे पास मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जाके ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, मतलब किसी भी को चेक करने के लिए कि ये हमारे पास इक्वल हैं या नहीं है। ठीक हो गया, अब मैं इसको सेव करता हूँ, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लियर आउटपुट करता हूँ, और अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें नंबर इज इवन। क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पर 4 को ही लिख लेता हूँ। अब 4 को देखें, और मैं अब रन करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो ये क्या कहेगा, नंबर इज इवन। अगर मैं सिंपली यहाँ पर 5 लिखता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, अब रन करता हूं तो वो कहता है नंबर इज इवन। क्योंकि अब यहां पर देखें हमें क्या करना था, यहां पर x, तो हमें x यहां पर यूज करना था। अगर आपने एरर पहले ही देख लिया था तो इट्स वेरी गुड थिंग कि आपका पूरा फोकस है वीडियो पर। ठीक हो गया, और अब यहां पर देखें, अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर इज ऑड। कि यहाँ पर अब हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जैसा 4 को जैसे 45 हो गया, इसको हम रखते हैं, चेक करेंगे तो नंबर इज ऑड। तो ये वाला हमारे पास आज की वीडियो थी जिसमें हमने एल्स को यूज़ किया। अब एक चीज़ के इफ़ के अंदर अगेन आप इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। कि मैं उसको मैं स्ट्रक्चर एक आपको बता देता हूँ, जैसा कि इफ़ एक्स, ठीक हो गया, अब हम चेक करेंगे कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया, अगर तो ये 1 से मतलब उससे ग्रेटर होता है, फिर हम उसके अंदर एक और इफ़ यूज़ कर सकते हैं कि अगर x जो है वो अगर इक्वल है 1 के, तो अगर दोनों मतलब यही वाली हूँ, वो पहले चेक करेगा x ग्रेटर है 1 से, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ग्रेटर है, तो फिर वो क्या आएगा, वो आ जाएगा इस अंदर वाले मतलब इफ़ वाली स्टेटमेंट पर, बाहर वाली पर नहीं, जो बाहर कोई भी लिखी हुई उसके जो अंदर लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कर। अब चेक करेगा x इज इक्वल टू 1, कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास मतलब ये 45 और 1 है, तो यहाँ पर जो एक हम कोई भी सी आउट लिख देते हैं, और यहाँ पर ऐसे मैं 1 ऐसे मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर मैं बाहर लिखता हूँ एल्स, भाई अगर वो ये वाली चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें प्रिंट करवा दो, कुछ भी मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ें। और इसको हम बोलते हैं कि
नेस्टेड इफ एल्स के इफ के अंदर फर्दर इफ, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक हो गया। तो आई होप दिस यू लाइक दिस वीडियो एंड आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।